मेरे को भी ऐसे अभी किसी का टिकट लेना हो, कुछ लेना हो ना, मैं टिकट ले तो लिया, फिर बाद में ऐसे उन लोगों से एक्सपेक्ट करती थी कि वो वापस कर देते वो पैसे वगैरह। अभी वो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो नहीं पूछते हैं या नहीं कर देते हैं या कुछ नहीं करते हैं। आई डोंट माइंड एट ऑल। आई थिंक दैट वो मेरे हिस्से का देना था, इसीलिए वो मुझे दे देना है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव। ऐसा करके मैं चुपचाप रह जाती हूँ। और इस बार मेरी जो डॉटर इन लॉ थी, वो टिकट उसने किया, इसका ट्रेन का टिकट लिया था 3 लोगों का, मेरा और मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ उनका, तो वो दिया था। फिर बाद में शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम देम, शी वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग मनी। Then I said, no problem, I will pay. You don't worry. They got worried because my brother-in-law got worried. He said, no, it's not good. He brought a lot of gifts and all. It was, we were celebrating that 8th month pregnancy, for that. So he got a lot of gifts and all. So he said, no, if I'm giving gifts and then taking money for this, it's not good and all. But later, no, she refused. Then I said, I will pay for it, you don't worry. And quickly I paid for it, and I don't even feel anything that I paid for it or anything. So that kind of thing, it would have been in the past, definitely I would have been thinking. But now all those things just don't come to me. I feel okay, very good. Then I always remember what you told, even for one glass of water. 1 rupee, if we take also 10 times, we have to give back. So this way, and whatever I'm doing, it will go, or I'll be making some good karma. Like that feeling I got. And also all the function also, happily everything went on without any problems, without any tu meme was not there. Before you'll have that feeling, she is more close to this person, she's not close to me. This kind of वो खींचने का रहता है ना, खींचता नहीं होता था, वो सब कोई नहीं था, बस आराम से. I was looking like everything is going on in front of me, and I was just going on doing the things like that. Happily it went. It was actually very nice. Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you, Shashikala Ben, for sharing your experience. But these are the wonders. यही सुनने के लिए कान तरस रहे थे कि किसने किसने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में यूज करके उसके देखा है जीकर. एंड दिस आर द वंडर्स व्हाट कम्स आउट. ये वंडर्स है, इसको मैं बोलूंगी बाबा के वंडर्स. थैंक यू वेरी मच शशिकला बेन फॉर चेंजिंग योर thoughts, your actions, your words. या जय माता. अनम्यूट करना जय माता. शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं या अनम्यूट नहीं कर पा रहे, पता नहीं. ओके, और कोई शेयर करना चाहता है? किसी का कुछ अनुभव या किसी को कुछ क्वेश्चन, तो उसी को आधार रख के कर्मा का हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. नहीं, ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन है. या भावना, हाउ आर यू फीलिंग? या मच बेटर दीदी, थैंक यू. या मच बेटर. दीदी अभी बोल सकता है क्या? हाँ दीदी, हमारा दूसरा बेटा तो शुरू से वो पैदा हो गया से तब से वो दूसरा को हर्ट नहीं करेगा, दूसरा का ये नहीं करेगा. वो इतना वो पढ़ने में भी किसी का तंग नहीं किया है, किसी का. फिर उसका जॉब होने के बाद में भी वो इतना इकोनॉमिकल है, किसी को मामूल देकर ये नहीं करेगा. ऐसे सब में प्रिंसिपल है, मगर मालूम नहीं है इतना प्रिंसिपल है, किसी को नहीं किया. पर ये तो मैरिड है, वो अमेरिकन है, शादी किया है, वो तो कुछ है, उसका बच्चा लोग भी आता जाता है.
और हम लोग को भी देखभाल करता है सबको। इतना ये कहता किसी का ऊपर एक भी कंप्लेन नहीं करेगा, किसी का ऊपर ऐसे बात नहीं करेगा, गुस्सा भी नहीं करेगा। इतना गुण है उनको। 2 वर्ष लास्ट ईयर इतना बीमार पड़ा है, वो बचेगा नहीं है, ऐसे बीमार पड़ा है। अगेन दिस ईयर ऑल्सो ही हैज गॉट सो मच हेल्थ इश्यूज, इट इज गोइंग बियॉन्ड हिज कंट्रोल। बट मैंने तो बाबा को बोला, बाबा मुझे मालूम नहीं है, ये तो बच्चा आपका बच्चा है, मेरे का इनका ताल्लुक नहीं है। बस मुझे ड्रामा में क्या है मुझे मालूम नहीं, इनका कर्म में क्या है मुझे मालूम नहीं है। ये आपका है, उनका है, बस उतने। मुझे तो इतना उसका बारे में इतना चिंता भी नहीं होता नहीं है, क्योंकि मतलब इट इज हिज दृष्टि, इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। मैं सोच कर कुछ भी कर भी नहीं सकता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, बाबा का ऊपर छोड़ दिया। इसी अब कर्म है, ये ड्रामा है, मालूम नहीं, बस आप है, उनका है, ये भी आपका बच्चा है, बस उतने। वेरी नाइस, थैंक यू जय माता। यस, ये उनके कर्म ही है। भले ही वो इंसानों के साथ में बहुत अच्छे रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बहुत अच्छे हैं, मगर कर्म जरूरी नहीं है कि हम जिनके साथ में निभा रहे हैं उनके साथ में अच्छा है तो हमारे कर्माज अच्छा है। हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि जो हमें सपोर्ट बाहर भी दुनिया करती है ना, बाबा बोलते हैं सबके साथ में समान रहना जरूरी है। ये मेरा है इसके लिए मैं इसके साथ में अच्छा हूँ, ये मेरे फैमिली मेंबर है इसके लिए मैं उसके साथ में अच्छा हूँ। उसी के साथ में अगर दूसरा है तो उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो तुम्हारे कर्म बुरे बन जाएंगे, है ना। जैसे मैं जो कुछ बाबा को बोला वो ठीक है, बाबा को बोला तो बाबा वही आपको समझा रहा है। आपको बोला, आपका क्वेश्चन था ये बाबा के पास भी, वो इतना अच्छा इंसान है, इतने गुणों से, इतना सब कुछ है उसमें, फिर भी लास्ट ईयर वो इतना बीमार हुआ, इस साल भी वो इतना बीमार हुआ, तो ड्रामा में लिखा हुआ है या उसका कर्म है, जो भी कुछ है बाबा तुम देख लो, ये आपने बाबा को बोला। फिर बाबा आपको यही बता रहे हैं कि उसके कर्म में है, ड्रामा में नहीं, है ना। क्योंकि ड्रामा बदलने का शक्ति हमारे हाथ में दी हुई है, मगर हम अगर उस ड्रामा को बदल नहीं रहे, मतलब हम वैसा ही कर्म कर रहे हैं, तो वैसा ही कर्म किया, इसके लिए फल भी वैसा ही मिल रहा है, ठीक है। अगर वो फल मिल रहा है तो क्या कर्म किया होगा, तो वो कर्म ऐसा पिछला जन्म का करते होगा, नहीं क्या जरूरी नहीं है सिर्फ पिछला जन्म का हो, क्योंकि पिछला जन्म का जो भी कर्म होता है ना बेटा माता, तो इस जन्म में हमें वो कुदरत चांस देती है अपने आप को सुधारने का, हर वक्त वो कर्म को सुधारने के लिए। उस वक्त हम अगर मैं और मेरे में फंस जाए ना, तो हम कर्मों को सुधारते नहीं। मैं और मेरे में कैसे कि मेरा भाई है, जैसे आपने कहा कि वो अपने छोटे भाई के साथ में बहुत अच्छा रहता है, ये करता वो करता, बहुत उसको संभालता है, मतलब जो भी है गुणों के साथ शक्तियों के साथ में उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मगर उस भाई के साथ में इंसाफ करने के लिए उसे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी और के साथ में नाइंसाफी करी हो। समझा क्या समझा रही हूँ मैं। जैसे अगर आपके उसके भाई को स्कूल में एडमिशन देना था, तो उसके भाई के एडमिशन के लिए उसे दिन रात एक कर दिया, ये कर वो कर ऐसा कर वैसा कर करके उसे कैसे भी एडमिशन कराया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर वो करने के लिए क्या आपके उस बेटे ने किसी और का हक तो नहीं छीन लिया ना। तो यहाँ पे पुण्य कर्म कमाया जरूर, मगर कहीं और पाप कर्म कर लिया, तो वो पाप कर्म का फल ये है कि वो बीमार है, पुण्य कर्म का फल है कि उसका भाई उसके साथ खड़ा है। समझा? तो दोनों भी साथ में चलता है। तो हमको बाबा ये सिखाता है कि हमको फुल स्टॉप लगाना है बिना कोई कर्म क्रिएट किए। ये बाबा के नॉलेज में आने के बाद ही बाबा के साथ ही हमको समझेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी आत्माओं को क्यों आना है यहाँ पर, क्योंकि सब लोगों को ये पता है पाप पुण्य कर्म अकर्म
ना दुष्कर्म, ये सबको पता है, मगर फुल स्टॉप कैसे लगाना ये नहीं मालूम है ना। और यहाँ पे हम जो क्लासेस में कराते हैं फुल स्टॉप लगाने का, कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने का, वो किस तरह है वो करा रहे हैं। तो आपने जो बाबा को बोला कि बाबा तुम देखो, तो अभी आपको भी आपके बेटों को ये बात बतानी है कि हमको फुल स्टॉप कैसे लगाना है। कभी अगर आपकी फोन पे बात होगी तो उनको बताना। अगर वो क्वेश्चन अगर आपको पूछेंगे, मैं इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों है, कि मैं बीमार क्यों होता हूँ, या मेरे को नुकसान क्यों होता है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तब ये बोलेगा कि अगर उसका नहीं बिगाड़ा तो मैं उसका अच्छा करने के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाया, वो भी ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू।